करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। तो ये MTH 642 MTH 642 का ये आज करंट पेपर है। 28 है आज जनवरी 2026। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहले MCQ सारे राइट कर दिए हैं। बर्नौलीज़ इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, यहाँ पे MCQs दिए हुए थे। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है ना वो एक तो टरबाइन मशीन हर वो चीज़ जो पानी दे और उसमें यानी पानी जो है वो स्टेडी ना हो, ठीक है, पानी का फ्लो स्टेडी ना हो, तो वो जो है वो बर्नौलीज़ इक्वेशन पे एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन दिए हुए थे इम्पेलर, टरबाइन मशीन या रोटेशन इन टैंक, ठीक है। तो रोटेशन वाला भी नहीं होता था सही ऑप्शन, और मशीन टरबाइन बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि इनमें पानी जो है वो एक फ़्लो के साथ नहीं आता। तो इम्पेलर वाला ऑप्शन है। उसके बाद है जी बर्नौलीज़ इक्वेशन एप्लीकेबल टू। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन थे कि स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ़्लो होना चाहिए, कंप्रेसिबल होना चाहिए, अनस्टेडी होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। इसका मैं नेक्स्ट आपको दिखा भी देती हूँ। उसके बाद है स्ट्रीम फंक्शन पार्शियल साई ओवर पार्शियल वाई इज़ इक्वल माइनस पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स। जो पार्शियल साई ओवर वाई होगा ये इक्वल होगा यू के, और जो वी वाला होगा वो होगा एक्स के, यानी दोनों अपोजिट हैं। देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लो फ्लूइड, तो 9 कंपोनेंट्स हैं। टोरिसेली फंक्शन फार्मूला ये बर्नौलीज़ इक्वेशन से डिराइव करते हैं फार्मूला ई नॉट, ये वाला इसमें से जो सही होगा वो आप देख लें। और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन माइनस पी प्लस रो जी प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी। तो इस इक्वेशन को आपने ज़ुबानी याद करना है। ये एज MCQs और शॉर्ट दोनों में यूज़ होती है। इफ़ अ फ्लो इज़ अनस्टेडी देन इनलेट मास इक्वल टू आउटलेट मास, यानी अगर फ्लो जो है वो अनस्टेडी है, जितना मास आ रहा है कि क्या उतना ही आउट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ट्रू है या फॉल्स है ये आपने देख लेना है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर V एंड मोमेंटम, तो ये एक क्वेश्चन था उसका, ये MCQs जो करेक्ट था वो मैंने लिख दिया है कि पोजीशन वेक्टर होता है R और मोमेंटम होता है MV। तो हमने पढ़ा हुआ है R क्रॉस MV। इसका मैं MCQs आपको आगे डिटेल के साथ बताती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। उसके बाद डायमेंशन ऑफ मैच नंबर की डायमेंशन कौन सी है ये बताना। M बराबर V ओवर C होता है। तो इसके जो ऑप्शन थे ना वो था लेंथ ओवर टाइम, या फिर टाइम ओवर लेंथ, या फिर करली ब्रैकेट के अंदर 0 और करली ब्रैकेट के अंदर 1। तो नेक्स्ट ये आपका ना यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये टोरिसेली के आपने लिखने हैं जी 6 कंपोनेंट। 28 जनवरी को 642 का जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये वाला है, और इसका सोल्यूशन भी आगे आपको प्रोवाइड किया हुआ है, देख लें। इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना था, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग यहाँ से इसको नोट डाउन कर लें, ऐसे ही आपने लिखना है। ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन था। को आपने याद करना है ज़ुबानी, ठीक है। ये पेपर में एज MCQs भी यूज़ होती है, ठीक है, पहले लिखी हुई थी तो अब आपको दिखा दी है। उसके अगर वो आपसे स्ट्रीमलाइन फंक्शन पूछे ना सिलेंडर कोऑर्डिनेट में, तो आपने ये लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैच नंबर देख लें, M बराबर है V ओवर C, ठीक है, और ये फार्मूलाज आपको पेपर में आएंगे। उसके बाद ये पूछा गया है आपको U और V गिवन था, तो आपने बताना था कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल। तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऑप्शन भी था कि U बराबर है D साई ओवर पार्शियल Y, और जो भी मैंने आपको पीछे लिख के भी दिया है V बराबर माइनस पार्शियल साई ओवर। तो यहाँ पे आपने उन्होंने कहा था वेलोसिटी कंपोनेंट निकाले, ये आगे एग्जांपल दी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। आपने इसका U जो है वो विद रिस्पेक्ट टू Y होगा, और जो V होगा वो विद रिस्पेक्ट X होगा। ज्योमेट्रिक काइनेटिक और डायनामिक सिमिलैरिटी ये MCQs भी बना हुआ था, और यही शॉर्ट क्वेश्चन है। या तो इनको डिटेल के साथ लिखना होगा, या फिर ये लिखना होगा कि इनमें कौन सी कंडीशन है जो ज़्यादा सफिशिएंट है और कौन सी एप्लीकेबल नहीं है। ये जो मैं अभी आपको बता रही थी R क्रॉस MV, तो ये वो है पोजीशन वेक्टर, ज़रा MV कहते हैं लीनियर मोमेंटम को, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम की प्रोडक्ट। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लाजमी आएगा, ये ओमेगा वाला भी। और यहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा, तो आपने दोनों तरीक़ों से निकाल के देना है। उसके बाद ये आपका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू X एक्सिस और Y एक्सिस, और इसके साथ मैं आपको अटैच करके देती हूँ क्वेश्चन किस तरह से आए हुए थे वो भी लिखे हुए हैं, वो भी आपको देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है बर्नौलीज़ इक्वेशन में स्टेडी फ्लो किस तरह का होता है, अनस्टेडी और कंप्रेसिबल। अनस्टेडी और कंप्रेसिबल ये सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद है जी ये आपका ये फार्मूलाज हैं स्टेडी और कंप्रेसिबल के लिए, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल और अनस्टेडी और कंप्रेसिबल दोनों के फार्मूलाज आपको दे दिए हैं, इसको नोट कर लें और इसमें आप लोग डिफरेंस याद कर लें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैग्नेशन पॉइंट, ये लॉन्ग में आया हुआ था। तो स्टैग्नेशन पॉइंट फर्स्ट टू प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है वो स्टैग्नेशन पॉइंट होता है। बकिंघम पाई थ्योरम, ये वाला भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपने सिर्फ स्टेप्स याद करने हैं और स्टेप से ही राइट करने हैं, ये ज़्यादा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप्स याद करें और अच्छे से स्टेप्स ही लिखने हैं।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें v बराबर है u स्क्वायर प्लस 2a, ऐसा आपने फार्मूला याद करना है, बाकी सारा कुछ आपको गिवन होगा। ये कन्वर्सेशन ऑफ मास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए और एज अ MCQs भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लें और इसको आपने ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही पेपर में आ जाता है, ठीक है। और एक लास्ट वन क्वेश्चन है, ये वाला प्रोडक्ट रूल आपने कैसे लिखना है, तो यहाँ से देख के आपने प्रोडक्ट को अच्छे से याद कर लेना है। और बर्नौलीज इक्वेशन MCQs के लिए अच्छे से कर लें और लॉन्ग शॉर्ट के लिए बाकी नेवियर और दूसरा जो टॉरी सैली वो कर लें।